दोस्तों नमस्कार। आज की इस शॉर्ट में शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस को कौन से हेड में रिपोर्ट करना चाहिए अपनी आईटीआर भरते समय, इस इंपॉर्टेंट विषय पर आपसे एक संक्षिप्त चर्चा करता हूं। देखिए, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस के दोस्तों हम तीन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक इंट्राडे ट्रांजैक्शन, दूसरा डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन और तीसरा एफ एंड ओ ट्रांजैक्शन। इंट्राडे ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जहां आपने सेम डे शेयर खरीदा, सिक्योरिटी खरीदी और सेम डे बेच दी, चाहे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये एक प्रकार का स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन कहलाता है क्योंकि डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं है। अब स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन में यदि आपको कोई इनकम है अथवा लॉस है तो बहुत संभव है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे बिजनेस इनकम के रूप में देखे और कैपिटल गेन में कतई उसकी रिपोर्टिंग को न माने। मेरा ये मानना है इंट्राडे ट्रांजैक्शन में हुई थोड़ी बहुत इनकम को तो आप अदर सोर्स इनकम दिखा सकते हैं, लेकिन यदि आपकी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन है, वॉल्यूम अच्छा है, तो आप चाहे प्रॉफिट हो अथवा लॉस हो, बिजनेस इनकम के रूप में रिपोर्ट करें। अब अगला ट्रांजैक्शन जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन। आज शेयर खरीदा, कुछ समय रखा, कुछ समय 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन, महीना, साल, 2 साल, 3 साल, कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद बेचा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बाइफर्केशन करते हैं। बाय डिफॉल्ट हम डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन को कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन के रूप में रिपोर्ट करना सजेस्ट करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ऐसा देखना जनरली पसंद करता है। परंतु ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन को कैपिटल गेन हेड में ही रिपोर्ट करें। आप चाहें तो उन ट्रांजैक्शन की इनकम को भी बिजनेस इनकम के रूप में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कंसल्टेशन आपको अपने सीए अथवा टैक्स एडवोकेट से लेनी होगी कि डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन को कैपिटल गेन में बताएं या बिजनेस इनकम के रूप में बताएं। ये डिपेंड करेगा आपके कंप्लीट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे। तीसरी बात करते हैं एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन संबंधी ट्रांजेक्शन। हालांकि बड़े रिस्की ट्रांजेक्शन होते हैं, पर भारतवर्ष में बहुत से दिलेर लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग मैं जानता हूं जो एफ एंड ओ में प्रॉफिट भी बनाते हैं। हालांकि ज्यादा ऐसों को जानता हूं जो लॉस बनाते हैं। तो एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन में यदि आपके पास प्रॉफिट अथवा लॉस है, मैं उसे कतई कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन नहीं मानता। तो मैं मानता हूं एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन जहां आपने फ्रीक्वेंसी से किए हो, उन ट्रांजेक्शन से हुई आय अथवा नुकसान को आपको पीजीबीपी यानी बिजनेस प्रोफेशन हेड की इनकम के रूप में रिपोर्ट करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों इस शॉर्ट से हमने तीनों ट्रांजेक्शन्स को समराइज किया कि कौन से ट्रांजेक्शन को कौन से हेड में रिपोर्ट करना चाहिए। हाँ, आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड होकर के, आपके इंटेंट पर डिपेंड होकर के इन ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग करना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। थैंक यू। जय हिंद।